नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 4 पढ़ रहे हैं, शब्द भंडार, जिसमें अनेक तरह के शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। अभी हम इससे पहले हम पढ़ रहे थे ध्वनियों के बारे में कि हिंदी भाषा में ध्वनियों के आधार पर कुछ शब्दों को बताया जाता है और उनके नाम दिए जाते हैं। आइए आगे को पढ़ते हैं। इसी में अंगों की क्रियाएं या वस्तुओं की ध्वनियाँ, जैसे हृदय धड़कना, दांत किटकिटाना, जिह्वा लपलपाना, पैर पटकना, पंख फड़फड़ाना, पत्ते खड़खड़ाना, बादल गरजना, आंधी तूफान साएं साएं, रेलगाड़ी धड़धड़ाना, टेलीफोन ट्रिन ट्रिन, घुंघरू छम छम, ढपली ढप ढप, चूड़ियाँ खनखनाना, घंटी टनटनाना, बूंद टप टप टपकना, वर्षा रिमझिम, घड़ी टिक टिक, बिजली कड़कना। अब नंबर 8 आता है शब्द युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। भाषा में विशेषता और चमत्कार लाने के लिए कुछ शब्द जोड़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों को 6 भागों में बांटा गया है। शब्द को 6 भागों में बांट दिया गया है। एक ही शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, पुनरुक्ति शब्द युग्म। नंबर 2, सजातीय तथा समानार्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, समानार्थी शब्द युग्म। विलोम शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, विलोम शब्द युग्म। सार्थक और निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म। निरर्थक शब्दों से निर्मित शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म। परसर्गों के प्रयोग तथा शब्द की पुनरुक्ति से निर्मित शब्द युग्म, परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म। अब इसमें नंबर 1 का है सजातीय समानार्थी शब्द युग्म। अब सजातीय समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? जो जिनकी जाति लगभग एक जैसी होती है। आदर सत्कार, अच्छा इसका क्या मतलब है? आदर करना, किसी का स्वागत करना। हमारे पिताजी ऋषि मुनियों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। अन्न वस्त्र, हमें गरीबों को अन्न वस्त्र की सहायता करनी चाहिए। अन्न जल, गांधी जी ने अन्न जल त्याग दिया था। इष्ट मित्र, विवाहोत्सव पर मेरे सभी इष्ट मित्र आए थे। उछल कूद, वृक्ष पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। ये सजातीय शब्द युग्म समानार्थी हैं। अब आते हैं विलोम शब्द, जिनको एक साथ ही जिनका नाम लिया जाता है, इनको अलग करके नहीं बोला जाता है। अमीर गरीब, महान व्यक्ति अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करते। जाने अनजाने, जाने अनजाने मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए। इधर उधर घूमने में समय नष्ट मत करो। जय पराजय, युद्ध में जय पराजय होती रहती है। पाप पुण्य, वर्तमान समय में पाप पुण्य का विचार कम ही लोग करते हैं। पुनरुक्ति शब्द युग, अर्थ के बल पर देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनके अर्थ के आधार पर। जैसे नगर नगर, नगर नगर में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। एक ही शब्द को दोबारा से दोहराया जाता है। किनारे किनारे, हम नदी के किनारे किनारे चलते हुए यहाँ तक पहुँच गए। खड़े खड़े, बस स्टैंड पर खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे। स्थान स्थान, स्थान स्थान पर पोलियो ड्रॉप का प्रचार किया गया। अब आता है सार्थक निरर्थक शब्द, जिसमें एक तो सार्थक है जिसका अर्थ निकल रहा है, दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकलता। अलग थलग, अलग का अर्थ है अलग कर देना, दूर हटा देना, और थलग का कोई अर्थ नहीं, तो ये निरर्थक हुआ। चुनावों में करारी हार से कालूराम की पार्टी अलग थलग पड़ गई। उलटफेर, सरकार बदलते ही प्रशासन ने उलटफेर हो रही है, प्रशासन से में उलटफेर हो रही है। जात पात, हमारा समाज आज भी जात पात की रूढ़ियों में जकड़ा हुआ है। हेरा फेरी, सरकारी खातों में हेरा फेरी करना दंडनीय अपराध है। आर पार, हमें अपने हक के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। अब आते हैं बच्चों केवल निरर्थक शब्द युग्म, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अंट शंट, हारी हुई टीम के खिलाड़ी अंट शंट बोलने लगे। अंड बंड, सुनील शराब पीकर अंड बंड बोलने लगा। अनाप शनाप, वह मुझे देखते ही अनाप शनाप बकने लगा। अफरा तफरी, पुलिस के आते ही जुआ घर में अफरा तफरी मच गई। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ रास्ते में मत जाओ, रास्ते से मत जाओ।
अर्थात ये शब्द ऐसे हैं, इनका प्रयोग तो होता है लेकिन इनका अर्थ भी कोई नहीं निकलता। परसर्ग की पुनरुक्ति शब्द युग्म, जिन्हें परसर्ग के आधार पर जोड़ा जाए। परसर्ग क्या होते हैं? कारक चिन्ह। आगे ही आगे, बदमाश पुलिस से आगे ही आगे भागता हुआ गायब हो गया। अपनी ही अपनी, माँ जी हर जगह अपनी ही अपनी चलाती हैं, दूसरों की ज़रा भी नहीं सुनती। ऊपर ही शब्द का यहाँ प्रयोग आ रहा है। मिठाई में सिर्फ ऊपर ही ऊपर बादाम लगे थे। कभी न कभी, न शब्द का प्रयोग हो गया। कभी न कभी तो हमारे भी दिन फिरेंगे। कोई न कोई भारतीय खिलाड़ी अवश्य स्वर्ण पदक जीतेगा। तो बच्चों, ये अलग अलग शब्द थे, आपको इनको दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि जब आप 2 बार 3 बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपको इस पाठ को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। चलिए बच्चों, इस पाठ में कुछ मुख्य बातें हैं, उनको दोहरा लेते हैं। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्म एक दूसरे का विलोम शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से भाषा में सुंदरता और संक्षिप्तता आती है। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में और उच्चारण करने में काफ़ी हद तक समान हो परंतु वर्तनी और अर्थ में भिन्न हो, श्रुति सम या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं और प्राणियों के लिए भिन्न भिन्न समूहवाची शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न पशु पक्षियों और वस्तुओं की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए विशेष ध्वनि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में रोचकता लाने के लिए कुछ शब्द जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सजातीय शब्द युग्म, विलोम शब्द युग्म, पुनरुक्ति शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म और परसर्ग पुनरुक्ति शब्द युग्म। तो बच्चों, आपको मैंने ये पूरा पाठ पढ़ाया है। आप इस पाठ के जितने भी शब्द दिए गए हैं, चाहे वो पर्यायवाची हैं, चाहे विलोम है या वाक्यांश हैं, अनेकार्थी, भिन्नार्थक, जितने भी हैं, उन सारे शब्दों को आपको इस पाठ को दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसको आप दोबारा से पढ़ें और घर पर ही रहें। कार्य आपको जो दिया जा रहा है उसको समय से करते रहिए, स्वच्छता से करते रहिए। और दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दीजिए, क्योंकि इस विपत्ति के समय में हमें आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है।